असद खरल साहब, ये जो इल्जामात अफगानिस्तान की तरफ से लगाए जा रहे हैं, अगरचे कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब तो उनकी नौयत बड़ी अजीब हो गई है। 10,000 जंगजू चले गए हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान से, 10,000। और उसके बाद अभी आप देखें अटैक पाकिस्तान में हो रहे हैं। दासू के लिए जो काम कर रही थी टीम, उस पर हमला हो गया, दीगर हम देख रहे हैं। और ये पाकिस्तानी फजाइया ने अफगान फजाइया को रोका हुआ है कि जी तालिबान पर हमले नहीं करने। सोचें जरा, ये क्या कर रहा है पाकिस्तान। तो इसका मतलब तो ये है, फिर जो ये बयान दे रहा है वो खुद ही बता रहा है कि बाकी जो तालिबान ने कुछ कब्जा कर लिया था, अमेरिका वैसे भाग गया, भारत जो है उसके कौंसल खाने वहां पे बंद हो गए, वो भी भाग गए। और जो असले के जो ट्रक है वो तो पूरी दुनिया ने देखे, चश्मे फलक ने देखे ना, जो भारत से असला गोला बारूद आया और जिस तरह जहाज भर के लाए गए, वो तो दिखाए, हमने दिखाए, पूरी दुनिया ने दिखाए। ये कौन सी हुकूमत है भाई? ये कौन सी लंगड़ी लूली अंधी बहरी गूंगी हुकूमत है वहां पे? इसको हुकूमत कहेंगे? जो कह रहे कि 10,000 बंदे जंगजू दाखिल हो गए हैं जी, जिन्होंने सुलेमानी टोपियां पहनी हुई हैं, ना वो नजर आते हैं, ना वो पता नहीं कौन सी मखलूक है भाई। यानी को बात को सर पार, उसकी वजह क्या, क्यों ये बात की गई है आपको नहीं पता? बात इसलिए की गई है, वहां पे बहुत सारे आपको पता धड़े हैं, वार लॉर्ड्स है, तालिबान में भी बहुत सारे आपको पता है ना ग्रुप हैं, कुछ लोकल है, कुछ पश्तून है, कुछ पाकिस्तान से जो गए हैं, कुछ ताजिक है, कुछ उज़्बेक है, उनके ऊपर जो तालिबान लोकल को मसले हैं। अब मसला ये है, ये कॉन्स्पिरेसी कौन है कर रहा? भारत जो है वो ये चाहता है, और अशरफ गनी भी ये चाहते हैं, जारी बात है, वो भी उसी की जुबान बोलेंगे। अमेरिका भी ये चाहता है यकीनन, इजराइल भी यही चाहता है। ये चार मुल्क जो है, जो सारे पाकिस्तान की दुश्मनी के हवाले से इकट्ठे हैं, जिनको सीपैक एक आंख नहीं बाता, जिनको पाकिस्तान पुरअमन पाकिस्तान मुस्तहकम पाकिस्तान एक आंख नहीं बाता, क्योंकि सीपैक जो है मुस्तहकम पाकिस्तान और पुरअमन पाकिस्तान ही सीपैक की जमानत है। और सीपैक और मुस्तहकम और पुरअमन जो पाकिस्तान है, सबकी जमानत गारंटी या जुड़ी हुई चीज किससे? अफगानिस्तान के अमन से। अब मुझे बताएं कि कोई बेवकूफ होगा, कोई पागल होगा? ये दुनिया ने देखा है, हमने इसको भुगता है। 70,000 से ज्यादा हमने शहादतें दी है सिविलियन की, फिर कुर्बानियां फोर्सेस की। हर दूसरे दिन हमारी लाशें आती है जवानों की, हमारे शोहदा का मेजर आ रहा है, कोई कर्नल आ रहा है, और कोई जवान आ रहे हैं, कैप्टन सर, कैप्टन, कोई किसी की अभी शादी हो रही है, किसी ने अभी सेरे बांधने हैं, किसी के मिसेज जो है उसके यानी बीवी, उस दुल्हन के हाथ की मेहंदी नहीं अभी रंग नहीं अभी खत्म हुआ, रंग नहीं खत्म हुआ, तो उनके लाशें हम उठा रहे हैं। हमने महल्ले महल्ले में गली गली में लाशें उठाई। हमने 10-20 साल से पराई जंग में कूदने की वजह से अमरीकी जो भाग गया उल्टे पांव दिखा के, रात को चिराग गुल करके, छुप के, चोरों की तरह गद्दारी करके, अपने ही कठपुतली अपनी हुकूमत के साथ, अपने ही लोग जो जिनके सर पे वो कर रहा था उनके साथ धोखा करके हाथ कर गया, और साथ असला खराब कर गया, जाया कर गया, बाकी छोड़ गया ताकि तालिबान उस पर कब्जा कर ले, ताकि ग्रुप कब्जा किसके ही मकसद हो सकता है। एक और खबर बताइए छोटे से, ये सारी जो चीजें लॉजिक की मैं बात कर रहा हूँ, DGIS ने जो बयान दिया है ये उस चीज को प्रूव नहीं करता। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यही कह रहे हैं, नो एब्सोल्युटली नॉट। और वैसे भी कोई भी कमला हम क्यों फेंस क्यों लगाई? बाढ़ हम लगा रहे हैं, वो हमले कर रहे थे दहशतगर्द, फड्डा किस बात का? अमेरिका भी कहता था बाढ़ ना लगाओ, अमेरिका कहता था ना, अफगानिस्तान कहता था बाढ़ ना लगाओ, फेंस ना करो। फिर उसके बाद हमारी चौकियां बनी, चौकियों पर रोज हमले होते थे, हमें लाशें उठानी पड़ती, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। अब ये किस लिए सारा कुछ किया जा रहा था? हम इसलिए कि हम भाई आप हमें जो है ना, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, बगैर इजाजत आए जाए ना। तो आप हमें मारते भी हो APS में जगह, अभी रिसेंटली जो जौहर टाउन में लेकर, यानी NDS और रा मिलके अफगानिस्तान की सरजमीन संभाल होती है, इंडिया करता है फ्रांसिंग, और ईरान के बाद नीदर का शुरू कर लिया उन्होंने सारा, वो तो पकड़ा गया कुलभूषण नेटवर्क यहाँ बार वाला। तो लिहाजा हम इसलिए ताजा जो दफ्तर खारजा में तर्जुमान है जाहिद हफीज चौधरी साहब, उन्होंने ब्रीफिंग में कहा है कि सीपैक की जासूसी कर रहा था। अच्छा, आप अगली सुन, डेपुटेशन पे दफ्तर खारजा अगली सुन ले। एक तरफ तालिबान के पूरे पांव पकड़ने की कोशिश करता है भारत, जब वो इनको नहीं लिफ्ट कराते,
तो फिर कठपुतली हुकूमत के लिए सुन ले, फिर जहाज और असला बारूद भेजते हैं और कहा कि बात मजीद जरूरत पड़ेगी। अगली ये सारी सर आगे कर लेते हैं, मैं बाबर साहब की करके आपकी तरफ आता हूं। कॉन्स्पिरेसी ये है ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए कि सारी बदनामी में का जनाब जिम्मेदार सवाल इसके और इसका कोई मकसद नहीं है बयान। ठीक है बाबर डोगर साहब, ये दुनिया देख रही है, ये नहीं कि अमेरिका वहां से चला गया तो अब उसकी सैटेलाइट्स, उसका नेविगेशन सिस्टम वो भी नहीं है। क्या पाकिस्तान एयरफोर्स ये करेगी कि जी ये रोक रही है जी उनकी फजाई को, अफगान फजाइया को कि जी हमले ना करो? 10,000 जंगजू पाकिस्तान से दाखिल किए जाएंगे, किसी को समझ नहीं आ रही, किसी को पता नहीं लग रहा। ये क्या है? शिकस्त हो रही है, उसकी वजह से अभी उनका छोटा सा बयान वो मारा गया है। अफगान सफीर का बयान छोटा सा साथ मिला ले, उसने कहा हम इंडिया से अस्करी एक तो फजाई भी मांगी, यानी ये बात जोड़े जरा, उधर से वो मदद मांग रहे हैं फजाई की, फजाइया की और अस्करी की कि हम उनको करेंगे, और असला भी उधर से आ रहा है। तो पाकिस्तान की फजाइया इनको उल्टा ये कहानी डॉट मिलाए जरा, और असला उधर से आ रहा है, तो बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम हो रहा है पाकिस्तान। वो तो कह रहे हैं कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं। असल चीज सा मसला बताऊं क्या है? अफगानिस्तान की जो कठपुतली गवर्नमेंट है इस टाइम, वो वही बात कह रही है जो इंडिया उससे कहलवाना चाह रहा है। इंडिया सारी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है, पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है। अब आज कल ये जो अफगानिस्तान के जो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं, कल इन्होंने जो है ये एक स्टेटमेंट अपना एक ट्वीट किया अमरुल्ला साले ने कि जनाब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने थ्रेट किया अफगानिस्तान को अगर तालिबान पे एयरफोर्स का इस्तेमाल किया स्पिन बोल्डिक में, तो फिर हम स्पिन बोल्डिक में उनके जो तैयारी वहाँ पर खड़े हुए हैं हम उस अड्डे को उड़ा देंगे। तो ये कि जी आप अपनी एयरफोर्स तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज दुशंबा में आपने देखा कि जिस तरह से उज़्बेकिस्तान में जिस तरह से अफगान प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने जो तकरीर की, अब उसका आपको एक बड़ी क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा कि अफगानिस्तान की जो ये हुकूमत है किस तरह से ये डबल रोल प्ले कर रही है। जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई, वो ही जब वो अपना खिताब करने आए तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। ये जो इल्ज़ाम थे कि जी पाकिस्तान जो है 10,000 जंगजू जो है उन्होंने ट्रेन करके तालिबान को भेजे हैं सरहद पार, और ये कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों की अफगानिस्तान में सपोर्ट कर रहा है, ये बात उन्होंने अल-ऐलान सबके सामने की। हालांकि वो जो 1-on-1 मीटिंग हुई है DGIS ने इस चीज को कंफर्म किया कि जनाब इस तरह की कोई बात वहां पर नहीं की गई। ये सिर्फ इंडियन प्रेशर, इंडियन मीडिया की वहां पर मौजूदगी, उसकी वजह से पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए ये बात की। ये बात 1-on-1 में फिर ये कह रहा हूं कि 1-on-1 मीटिंग में नहीं की गई। ये सिर्फ दुनिया को भारत जो पैसा खर्च कर रहा है, भारतीय जो इन्फ्लुएंस है उसको कंज्यूम करने के लिए अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने सबके सामने ये बात कर दी। पहली बात ये कि 10,000 फौजी, वो भी ट्रेंड फौजी, और कैसे चले गए? नहीं डॉक्टर साहब सबूत दे दें, जंगजू कह रहे हैं ना कैसे गए? डॉक्टर साहब पहले बात 10,000 पूरा 10,000 सुन ले, 10,000 जंगजू कई तैयार हो रहे होंगे। सैटेलाइट आपका मतलब अमेरिका नकाम में फारग है भाई, आप पूरी दुनिया में कहते सुई तक 10,000 बंदे बाहोशो बड़े बंदे जंगजू ट्रेनिंग हो रही है, क्या वो कहाँ पे छोटी बनेंगे तादाद? हाँ जी, बहुत इसका मतलब है अमेरिका फेल है, सब ड्रामा। फिर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने उस तकरीर भरपूर उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी मुझे बड़ी मायूसी हुई है कि आपने जिस तरह से ये इल्ज़ामात लगाए हैं और ये सारे गलत और बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। मैं कि हम सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने सफ़र किया। एक चीज़ उन्होंने कहा बड़ी क्लियर है कि अगर अफगानिस्तान के हालात खराब होते हैं तो पाकिस्तान के हालात खराब, सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में खाना जंगी का सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी को नुकसान होगा तो वो पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान दुनिया का वो आखिरी मुल्क होगा जो अफगानिस्तान में खाना जंगी को अप्रूव करेगा या सपोर्ट करेगा। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने ना सिर्फ ये कि उनके इल्जामात को उन्होंने ख़त्म किया, बल्कि ये कहा कि हम तो ये चाह रहे हैं कि वहाँ आपकी गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करें,
हम तो ये हमने तो हमेशा से ये कहा है कि वहां पे जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, जो अच्छा, भी आवाम की गवर्नमेंट होगी, उसको हम सपोर्ट करेंगे। उसको मुलतवी कर दिया गया है। क्या आपको लगता है ये भी एक वजह है कि अब ये मुलाकात के बाद ये तय हुआ कि अब ईद के बाद की जाएगी? ये जो वहां माहौल बन गया इसकी वजह से पाकिस्तान तो इतना दौड़ रहा है, कभी किसी तरह से कोई हल निकाल लिया जाए, सारी रीजनल पावर्स को मना रहा है कि मिलकर कुछ करो अफगानिस्तान के लिए। रीजनल पावर चाइना चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी, उसका तो सीपैक एट स्टेक है। क्या उज्बेकिस्तान चाहेगा? क्या ताजिकिस्तान चाहेगा? क्या अज़रबैजान चाहेगा? ईरान नहीं चाहेगा, रशिया चाहेगा, ईरान चाहेगा, पाकिस्तान तो आपको पता कभी भी नहीं चाहेगा। भारत हाँ चाहेगा जरूर, भारत को तो फायदा हो सकता है, भारत, अमेरिका, इजराइल, ताकि सीपैक, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, उन सारों के फायदे आग लगी रहे। तो मामला ये है कि वो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं बन सही। अच्छा बाबर साहब, ये बगराम एयरबेस के हवाले से मैं नहीं कह रहा, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि जी बगराम एयरबेस जो है वो तारीकी में डूबा हुआ है। अब ये वो एयरबेस है जहां 1 लाख फौजियों की, यानी ये पूरा एक शहर अलग से बात था, जहां हॉस्पिटल भी था, वो तो तरीके से बहुत पहले डूब गया ना, उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तालिबान के खिलाफ अगर बमबारी करनी है, रोका किसने हुआ है? इनको ट्रेन करके गए, इनके पायलट्स को, इनके पास जहाज अमेरिका देकर गया है, काम खुद नहीं करना, उनको रोक नहीं पा रहे। अभी इनका डिप्टी कमांडर जो है वो मारा गया है हमले में, सदीक करजई जो स्पेशल फोर्सेस के डिप्टी कमांडर था, उसके साथ एक साफी उसामा साहब अगर मारना होता, वो भी मारा गया। तालिबान को मारना होता, और जब पूरी फुल फ्लैश जहां पे फोर्स थी, बगराम एयरपोर्ट पे फौजी थे, त्यारे थे, गोला बारूद था, सब कुछ था, तो बमबारी करने से किसने रोका था? रोका था किसी ने? वो तो खुद चोरों की तरह उल्टे पांव अफगानिस्तान हुकूमत ने खुद एहतजाज किया कि कम अज कम हमें बता देते, हमें बता देते रात को, जो उनका कमांडर है उसने एहतजाज किया। अच्छा, एहतजाज किया। अफगान हुकूमत कहती है कि जी वो तो हमें कोड दे के ही नहीं गए, दरवाजों के, इमारतों के, तो वो खुफिया कोड जो है ना वो अफगान खाम को दिए नहीं, तो बगराम एयरबेस के, तो इसलिए वो तारीकी में डूबी हुई है। तो बाबर साहब, हाल ये है अपना मिसट्रस्ट का, तो अब इनको लग रहा है कि हालात काबू नहीं हो रहे, निकल कर उस तरह मुकाबला नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तान ने तो वाज़ेह कहा कि जिसको लोग मानेंगे, हमें क्या पड़ी है, हम अपने मुल्क को संभाल रहे हैं, हमें अलग मसला बना हुआ है कि वहां आग लगेगी तो यहाँ तपिश तो कम से कम आती है। इसीलिए पाकिस्तान अफगान अमन के हवाले से एक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुला रहा था, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा रहा था ताकि उनकी बात सुनी जाए। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट को भी मैसेज भेजा था, अब्दुल्ला इसमें उन्होंने शिरकत की हामी भरी थी, लेकिन आज अशरफ गनी जो हैं उन्होंने कहा कि उनके अपने नुमाइंदे जो हैं, उनकी गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो हैं वो भी इसमें आना चाहते हैं और पूरी तैयारी के साथ आना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अशरफ गनी अफगानिस्तान में जो भी अमन कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो अशरफ गनी खुद है, वो अफगान गवर्नमेंट है। तो अगर अफगान गवर्नमेंट जो है वो अपने नुमाइंदों को यहाँ भेजना चाह रही है तो पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया कि पाकिस्तान तो ये चाहता है कि सारे अफगान स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस मीटिंग में आए, अशरफ गनी की रिप्रेजेंटेशन भी हो, अब्दुल्ला की भी हो, तालिबान की भी हो, बाकी भी जो वारिंग लोड्स हैं वहाँ पर या वहाँ पर जो गनर्स हैं उनकी भी नुमाइंदगी हो, ताकि कंसेंसस के साथ कोई अमन का फार्मूला जो है ये आपस में मिलकर ढूंढें। तो उसको पाकिस्तान ने उस रिक्वेस्ट को वेलकम किया कि चूंकि ये एक बड़ा स्टेक होल्डर है और ये इसमें शमूलियत चाह रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये एक मीनिंगफुल डायलॉग होगा, एक कामयाब किस्म की कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो इसलिए उसकी रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान ने इसको आगे डेट आगे कर दी कि चलें ईद के बाद इसको कर लेते हैं। तो इसमें कोई शक, इसमें कोई चीज़ नहीं है। मगर अच्छी बात है कि अगर अफगान गवर्नमेंट इसमें बाज़ाब्ता तौर पर शरीक होती है और अफगान गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसमें आते हैं और पूरी तैयारी के साथ आते हैं, तालिबान भी आते हैं इसमें, गुलबीन हिकमत यार भी है, बहुत सारे बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, साबका मिनिस्टर जो है उनके वो खुद आ रहे हैं। तो ये एक भरपूर कॉन्फ्रेंस होगी और इसका एक फ्रूटफुल नतीजा निकलेगा। इस तरह के इल्जामात अगर लगाए जा रहे होंगे तो फिर अभी देखिए वहां पर क्या हुआ, जो सोशल मीडिया पर सारी चीज दिखाई जा रही है, ANI भारत का इदारा, वहां पर जिस तरह इमरान खान साहब को एक ऐसे लग रहा है पता नहीं को घेरने की कोशिश हो रही है सारा मीडिया भारत का, ये जी जवाब दें, ये क्या मुज़ाकरात दहशतगर्दी साथ चल सकती है मुज़ाकरात। देखिए इमरान खान ने जो जवाब दिया, भारतीय मीडिया जो है ना ये हमेशा से इस तरह की ओछी रखने करते हैं, ये आज की बात नहीं है, हमेशा से जहाँ भी कोई प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या कोई पाकिस्तान का बड़ा ओहदेदार जो है वो जहाँ पर मौजूद होगा वो इस तरह के सवालात करेंगे कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, पाकिस्तान पे जमीत दावा के हवाले से कहा जाएगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, वो इंडिया में दहशतगर्दी कर रही है, तो वो पाकिस्तान को एज दहशतगर्द सारी दुनिया में लेबल करते हैं।
ये वो साजिश करते हैं और ये साजिश आज भी की गई कि क्या आप ये बताएं कि क्या दहशतगर्दी और अमन साथ साथ चल सकते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, इमरान खान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया कि जनाब पाकिस्तान जो है वो तो चाहता है कि इंडिया के साथ मीनिंगफुल डायलॉग किए जाए, पुरअमन डायलॉग किए जाए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो आरएसएस है। आरएसएस का जो एक वो जो आइडियोलॉजी है वो है, ये नहीं कि ये जो हिटलर की ये जो सोच है कि जनाब आपने किसी नस्ल खुशी करनी है, आपने अपने अलावा हर एक को मिटा देना है, हर एक को खत्म कर देना है, हर एक को मार देना है। जो हिटलर ने किया वही मोदी कर रहा है, जिस तरह से कश्मीर में मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जहाँ जो दलित के साथ किया जा रहा है, उसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। ये जवाब सारे इंडिया के पास नहीं है जो मोदी वहां पर कर रहा है, इसका जवाब इंडिया में सारी माइनॉरिटी इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है।